औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल्स की वीडियोस का आगाज़ किया जा चुका है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री एसिड रेडिकल को बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको एग्जाम में कोई भी अननोन सॉल्ट मिलता है और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। सॉल्ट में हमारे पास दो रेडिकल्स होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। एसिडिक रेडिकल को बेटा हम एनाइन भी कहते हैं। द नेगेटिव चार्ज रेडिकल प्रोवाइडेड बाय एसिड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन इज कॉल्ड एज एसिड रेडिकल और एनाइन। हम साथ साथ वाइवा की भी तैयारी करते रहेंगे कि हमसे इम्तहान में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है जी एसिड रेडिकल क्या होता है, आप जवाब देंगे सर ये एनाइंस हैं। एनाइन का मतलब क्या है सर? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन होती है यानी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट में जो एसिड से पार्ट आया हुआ उसको बेटा आप नाम देते हो एनाइन का। अब टोटल आपके पास एसिड रेडिकल के 3 ग्रुप्स हैं। ये कन्फ्यूजन रही स्टूडेंट्स को, चूंकि कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नहीं हुए उनके और अब फाइनल लैब्स हो रही हैं उनकी, तो अक्सर बच्चे इस बात को लेकर परेशान थे, मैसेजेस कर रहे थे। इसीलिए इस सीरीज़ का आप लोगों के लिए आगाज़ किया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। तो 3 बेटा हमारे पास एसिड रेडिकल हैं, ग्रुप 1, 2 एंड 3। ग्रुप 1 में कौन कौन पॉसिबल है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, सल्फाइड, सल्फाइट और थायोसल्फेट। इनके फॉर्मूलाज हैं CO3-2, HCO3-, CH3, COO-, NO2-, S-2, SO3-2 और H2O3-2। फिर जब हम ग्रुप 2A पर आते हैं बेटा तो हमारे पास मौजूद हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट, Cl, Bri, NO3, C2O4। और ग्रुप 3 में जब आते हैं तो दो हैं हमारे पास सिर्फ, सल्फेट और फॉस्फेट यानी SO4 और PO4-3। तो ये टोटल आपके पास एसिड रेडिकल्स हैं। अब आइए उस डिटेल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं जिसके ज़रिए हमें ये पहचानना होता है कि हमारा गिवन ग्रुप में कौन सा एसिडिक रेडिकल मौजूद है। बच्चों, आप इसको यूँ अज्यूम करें कि आप लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सॉल्ट दिया जाएगा। आपको नहीं पता कि उस सॉल्ट में क्या मौजूद है, यानी वो सॉल्ट ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, 2A से बिलोंग करता है, 3A से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आप ग्रुप 1A के टेस्ट करेंगे। ग्रुप 1A के टेस्ट कैसे करेंगे? आप ओरिजिनल सॉल्ट में जो आपको दिया जाएगा उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। तो 3 ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टर्निंग लाइम वाटर मिल्की। दूसरी ऑब्जर्वेशन है स्मेल ऑफ विनेगर और तीसरी ऑब्जर्वेशन है स्मेल ऑफ रॉटन एग। जैसे कोल्ड ड्रिंक खुलती है ना, उस तरह की अगर आपको अपीयरेंस मिलती है तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 कहलाता है। सिरका आप अगर स्मेल करते हैं, अगर वो आपको मिलती है तो स्मेल ऑफ विनेगर कहलाता है। और अगर जो अंडा ख़राब हो जाता है उसकी स्मेल आती है तो आपके पास स्मेल ऑफ रॉटन एग है। यानी अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस होगी तो शायद कार्बोनेट प्रेजेंट होगा या बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा। तो अब आप बहुत सारे में से, अच्छा अगर इनमें से कोई भी नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? ग्रुप 1 एब्सेंट है, आपको ग्रुप 2 की तरफ मूव करना है। और अगर इनमें से 3 कोई आ गए तो आपने कहा मे बी CO3 और HCO3- है। अब आगे क्या परफॉर्म करना है? नाउ ऐड डिस्टिल वाटर टू द ओरिजिनल सॉल्ट। इस बात को एहतियात कीजिएगा कि तमाम के तमाम सॉल्ट में डाइल्यूट HCl मत डाल दीजिएगा, क्योंकि आपने अगर एक ही मरतबा में सॉल्ट पे सब डाल दिया तो आगे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। आप अपने सॉल्ट को 2, 3, 4 टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग कर दीजिएगा ताकि आप परफॉर्मेंस इजीली कर सकें। अब आपने कहा एड डिस्टिल वाटर टू द ओरिजिनल सॉल्ट। अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो कंफर्म हो गया कि CO3-2 मौजूद है, और अगर सॉल्ट सॉल्युबल हो गया तो अब भी कंफर्म नहीं है, शायद HCO3- मौजूद है या CO3- मौजूद है। अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल हुआ तो यहाँ आप स्टॉप कर देंगे कि सर अब तो कंफर्म हो गया ना कि CO3 मौजूद है। लेकिन अगर CO3-2 मौजूद नहीं है, सॉल्ट आपका सॉल्युबल हो रहा है, दोनों हो सकते हैं, एक टेस्ट और करना पड़ेगा। क्या टेस्ट करना होगा सर? ऐड नाउ MgSO4 सॉल्यूशन टू द सॉल्ट सॉल्यूशन। जो यहाँ सॉल्यूशन बनाया ना आपने, इसमें MgSO4 डालेंगे। अगर उसी वक्त नॉर्मल टेम्परेचर पर आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, अब कंफर्म हो गया CO3 है। और अगर आपको हीट करना पड़ता है और प्रेसिपिटेट बनते हैं तो क्या कंफर्म हो गया? बाइकार्बोनेट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने ग्रुप 1A टेस्ट करने जा रहे थे, आपने जैसे ही HCl डाला, अगर आपको ये मिला तो इन दोनों में से कोई एक मौजूद था, आपने आगे प्रोसीड किया। अगर ये नहीं मिला, अगर आपको स्मेल ऑफ विनेगर आई
तो क्या मुमकिन है सर? CH3COO माइनस मुमकिन है। सर जी क्या करें? एड NaOH and FeCl3 टू सॉल्व सॉल्यूशन। अगर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन आती है तो इसका मतलब है कि कंफर्म हो गया हमारे पास CH3COO मौजूद है। ये तो एक टेस्ट हो गया, इसको हम नाम देते हैं बेटा कंफर्मेटरी टेस्ट। दूसरा हम क्या करें? C2H5OH और H2SO4 डाल दें उसमें। अगर फ्रूटी स्मेल आ जाए, वैसे बाय द वे ईस्टर बनेगा ना इसमें, तो फ्रूटी स्मेल आएगी, तो कंफर्म हो गया कि CH3COO माइनस मौजूद है। तो ये आपके पास कंफर्मेशन आती जा रही है उसकी, ताकि फॉर्मूला बनेगा। अब अगर ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, तो आपको स्मेल ऑफ रॉटन एग अगर आई है तो शायद S-2 मौजूद है। देखो यहाँ मे भी लिखा हुआ है ना, शायद। आपने क्या किया? लेड एसीटेट डाला। अगर लेड एसीटेट डाला और ब्लैक पीपीटी बन गई, इसका मतलब अब S-2 कंफर्म हो गया। ये पहला कंफर्मेटरी टेस्ट है। दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट में आपने कहा सोडियम नाइट्रोक्साइड डालेंगे। अगर वॉयलेट कलर आया तब भी S कंफर्म है। तो अगर आपके पास ग्रुप 1A में पता लग गया तो बहुत इजी हो गया, आपके पास आधा फॉर्मूला आ जाता है। अब सपोज कीजिए आपने जब ग्रुप 1A के लिए ये ऐड किया तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी ना तो आपके पास ब्रिस्क एफर्वेसेंस आई, ना स्मेल ऑफ विनेगर आई, ना स्मेल ऑफ रॉटन एग आया। अब क्या करेंगे? अब हम कहेंगे सर हमें ग्रुप 2 की तरफ जाना पड़ेगा। ग्रुप 2 में क्या करना पड़ेगा भाई हमें? सर H2SO4 कंसनट्रेटेड टू द ओरिजिनल सॉल्ट एंड वार्म। अब आपको हीट करना पड़ेगा। अब आपके पास बेटा क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट्स हैं? नंबर 1, कलरलेस गैस बन रही है, पंजेंट स्मेल। रेडिश ब्राउन गैस बन रही है, वायलेट यानी इंडिगो कलर गैस बन रही है, येलोइश ब्राउन वेपर आ रहे हैं, ऑर्डरलेस गैस है जिसने मिल्की कर दिया है तमाम सॉल्यूशन को। अब अगर पंजेंट स्मेल है, पंजेंट का मतलब होता है नाक में चुभने वाली, तो शायद क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर ब्राउन है, रेडिश ब्राउन, तो बी से ब्राउन, बी से ब्रोमीन। अगर वॉयलेट है यानी इंडिगो कलर है, आई से इंडिगो, आई से आयोडीन। अगर येलोइश ब्राउन है तो नाइट्रेट। और अगर आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रही लेकिन आपका सॉल्यूशन मिल्की हो गया तो शायद C2O4 है। शायद है ना ये तमाम के तमाम, तो आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर कलरलेस आपके पास पंजेंट स्मेल आती है और आपने उसमें HNO3 ऐड किया और सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया और वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, तो आपके पास अब ये कंफर्म हो गया कि क्लोरीन मौजूद है। अगर आपने HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट डाला और आपके पास डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट बने, तो कंफर्म हो गया ब्रोमीन है। अगर सेम सॉल्यूशन डालने पर येलो पीपीटी बने तो कंफर्म हुआ आयोडीन है। अगर ब्राउन गैस इंटेंसिफाइड मिली आपको तो कंफर्म हुआ नाइट्रेट है। अगर वाइट पीपीटी मिली तो कंफर्म हुआ कि C2O4 है। बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर भी वाइट पीपीटी, यहाँ पर भी वाइट पीपीटी, इसकी पंजेंट स्मेल थी, ये ऑर्डरलेस है। इससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके पास क्या चीज़ बनी थी। अगर आप चाहें तो आप कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं बेटा। अक्सर टीचर पूछता है कि कितने कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, तो हम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये क्लोरीन के लिए इस्तेमाल होता है। लेयर टेस्ट ब्रोमीन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्राउन लेयर बनती है तो ब्रोमीन प्रेजेंट है, अगर वायलेट लेयर बनती है तो आपके पास आयोडीन प्रेजेंट है। फिर आता है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में हम कहते हैं कि NO3 प्रेजेंट होता है, कंफर्म होता है। ये सवाल वाइवा के लिए पूछे जाते हैं कि आपके पास लेयर टेस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो 2 आते हैं सर लेयर टेस्ट में हमारे पास, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। रिंग टेस्ट में आपके पास NO3 के लिए आता है। अब सपोज करें आपने ग्रुप 1A का टेस्ट किया तब भी नहीं रिजल्ट आया, ग्रुप 2A का टेस्ट किया तब भी कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अब आपको बेटा जाना पड़ेगा ग्रुप 3 पर। ग्रुप 3 में क्या करेंगे? एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब होगा या तो सल्फेट प्रेजेंट है, या फिर PO4-3 प्रेजेंट है, या सल्फेट है, या फिर PO4-3 है। अब क्या करें? अब आपने उसी वाइट पीपीटी में डाइल्यूट HCl डाला। अगर वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल हो गई तो SO4-2 कंफर्म हो गया, और अगर वाइट पीपीटी हमारे पास सॉल्युबल है तो हम कहेंगे हमारे पास PO4-3 कंफर्म हो गया। ठीक है, यानी कोई हल नहीं हुआ, उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ, तो आपके पास SO4 कंफर्म हुआ है, और अगर डिसॉल्व हुआ तो आपके पास PO4-3 कंफर्म हो गया। अब एक और कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है ना। नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट से आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में, OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आपने पहले बनाया था, अगर उसमें आपने लेड एसीटेट डाला और वाइट पीपीटी बनी तो आपने कहा SO4 कंफर्म है। और अगर उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में AgNO3 डाला और येलो पीपीटी बनी तो क्या पता लगेगा? PO4-3
कंफर्म है। तो इस तरह आपके पास एसिड रेडिकल आ जाएगा। सबसे पहले ग्रुप 1 का टेस्ट करेंगे, फिर ग्रुप 2 का टेस्ट करेंगे, फिर ग्रुप 3 का टेस्ट करेंगे। मेरी दुआ है कि जितने बच्चे ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं उनका ग्रुप 1A वाला कोई सॉल्ट आ जाए और उनका उसमें भी सबसे पहला वाला आ जाए, तो वो डायरेक्ट करें, उनका डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आगे आप ग्रुप में जाते हैं उतना ज़्यादा आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बच्चों, मैं आपके फीडबैक का ज़रूर इंतज़ार करूंगा कि इस तरह आप लोगों को अगर एसिड रेडिकल समझ में आ गए हैं तो मुझे मैसेज करके या कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बेसिक रेडिकल भी इस तरह वीडियो बनाकर अपलोड की जाए। अगर मैक्सिमम कमेंट्स होंगे तो हम इंशाल्लाह बेसिक रेडिकल की वीडियो भी अपलोड करेंगे। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।